देखिए दोस्तों दोस्तों हम लोग कल की क्लास में सारे त्रिकोणमितीय अनुपातों से परिचित हो चुके हैं। ठीक है, एक बार अपन कल की ट्रिक को फिर से लिख लेते हैं जो अपन बार बार लिखेंगे। अभी तो आप भी रजिस्टर में ट्रिक लिखिएगा, फिर धीरे धीरे याद हो जाती है। एक दो या तीन दिन के ज्यादा आपको याद ही हो जाने चाहिए। तो ट्रिक जो मैंने बताई थी वो है लाल बटे कक्का। यही सब लोग बताते हैं, मैं अकेला नहीं, सब यही बताते हैं, लाल बटे कक्का। मेन है त्रिकोणमितीय नामों का क्रम। किसको याद है? याद बोलो पहला। साइन कॉस टेन, कॉसेक सेक कॉट, ये क्रम याद होना जरूरी है। साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, ये है अपना अनुपातों का क्रम। अब जो हमें दिया है, एक देते हैं बाकी निकलवाते हैं। यहां वहां ना देख के पलक यहां देखा दिया है। आपको बताना है कि सवाल टफ है कि इजी है। 10a इज इक्वल टू 4/3। 10a इज इक्वल टू क्या दिया है? अब अगर हम देखें साइन कॉस 10, 10 माने होता है लंब बटे आधार। यहां पे आ गए लंब बटे, बोलिए कोई दिक्कत है? ये ट्रिक जिंदाबाद है। तो इस 10 की जगह मैं लिख दूंगा लंब बटे आधा। अब इसके बाद लोग एक गलती करते हैं और बड़े खुशी से ये गलती करते हैं, और कई टीचर भी ये करवा देते हैं और उनका आंसर भी सही आ जाता है। लेकिन अगर आंसर सही एक बार दो बार तीन बार कहीं से आ गया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने सही किया है। मैं समझाता हूं क्या गलती। लोग क्या करते हैं, इसके बाद सीधा लिख देते हैं कि लंब बराबर 4 और आधार बराबर 3। ये गलत है। सर ऐसे कैसे गलत है? तो लोग लंब बराबर 4 और आधार बराबर क्या लिख देते? 3। अब ये कैसे गलत है? आंसर भले सही है लेकिन ये गलत है। लेकिन गलत कैसे? सपोज विक्रम सर और मेरे वजन का मैं अनुपात निकालता हूं, विक्रम सर और अभिषेक सर की। विक्रम सर का वजन है 120, अभिषेक सर का वजन है 60। अगर हम इसको काटें तो आएगा 2/1, 6 कम 6, 6 दूनी 12। तो अनुपात हमेशा सरलतम रूप में दिया जाता है। तो अगर दे दिया कि विक्रम सर और अभिषेक सर का वजन का अनुपात 2:1 है, तो क्या लिख दोगे? विक्रम सर का वजन 2 किलो और अभिषेक सर का वजन 1 किलो। यही ना? बोलिए यही ना? सोचिए, बताइए मुझे। नहीं लिखेंगे क्योंकि 60 क्या हो गया? कैंसल। हाँ, ये लिख सकते हैं कि विक्रम सर का वजन 2K और अभिषेक सर का वजन K। सर ये क्या है? K 60 है। ये क्या है? 60। K वो चीज है जो कट गया होगा, जो कट गया होगा। नहीं आई बात समझ? अब समझाता कोई नहीं, लिखवा सब देते कि ऐसा कर लो। एक एग्जांपल और देते, अपन इनकम की बात करते। कोई की भी इनकम अपन ले, जैसे A और B। तो A की इनकम है 14,000 और B की इनकम है 20,000। कितनी है? 2 सत्ते 14, 2 ही धाम 20। तो क्या लिख दें कि A की इनकम 7 रुपया है और B की इनकम 10 रुपया? नहीं, A की इनकम 7K और B की इनकम 10K, और यहां K है 2000। K क्या है? 10 दूनी 20,000, 7 दूनी 14,000। तो जब भी अनुपात दिया होता है तो अपन को ऐसे नहीं मान लेना कि लंब 4 मान लेगा। नहीं, लंब क्या मानना? 4K और आधार क्या मानना? 3K। आ रही बात समझ में कि नहीं? जब पूछो कोई K क्या है, बोले K वो गुणांक है जो अनुपात निकालते समय कट गया होगा। कट गया होगा। कोई कहेगा नहीं कटा होगा, 4 है 3 होगा, तो बोले K फिर 1 होगा। फिर K क्या होगा? 1। तो ये सही है, वो गलत है। भले उससे आंसर आता पर आगे लाइफ में आपको कभी प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि गलत तो गलत हो, सही तो सही है। तो सरल के चक्कर में गलत अपन को करना नहीं है। अनुपात के भी कुछ नियम होते हैं। यहां तक क्लियर है बच्चों? कोई भी दिक्कत? इसके बाद आपको लगाना है पाइथागोरस का प्रमेय। कौन सा प्रमेय लगाना है? पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। बच्चों, लंब है आपका 4K, इसका होल स्क्वायर। आधार है 3K, इसका होल। 4 का स्क्वायर K का स्क्वायर K स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, K का स्क्वायर K स्क्वायर। 16K स्क्वायर और 9K स्क्वायर हो गए आपके 25K। बोलो हाँ की ना? ये काय का मान आ गया? कर्ण स्क्वायर का। काय का मान आ गया? वर्ग उस तरफ जाएगा तो क्या बन जाएगा?
तो कर्ण बराबर √25 k²। बोलो हाँ कि ना। 25 का वर्गमूल k² का वर्गमूल k। ये आ गई अपनी तीसरी चीज कर्ण। क्या आ गई? अब हमें जो निकालना वो निकालो। क्या लिखा है? बाकी के त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करो। क्या लिखा है? लिखा है ना, कोण ए के अन्य। तैयार सारे बच्चे? सबसे पहले ये करना आ गया बेटा। देखो कितना सरल सवाल हो, 4 नंबर का आएगा। यहां तक समझ में आया कि नहीं? साइन माने क्या होता है? आवाज ही नहीं आ रही। लंब बटे कर्ण। लंब क्या है? देख लो आराम से। लंब है 4k। कर्ण क्या है? k से k 4/5। नहीं आया समझ? साइन के साथ अपन निकालेंगे साइन का उल्टा। क्या होता है? कर्ण बटे। नहीं आ रही बात समझ में? कर्ण बटे लंब। 5k/4। 5/4। नहीं आया समझ में? अगला क्या निकालेंगे? कॉस ए। कॉस बराबर आधार बटे। है मस्त ट्रिक के नहीं? एक ट्रिक में सारे नाम याद हो जाते हो। 2-3 बार करोगे तो याद भी हो जाता है। आधार है अपना 3k। यहां देख के दिख रहा है आधार कितना है? 3k। और अरे यार पहले लिख तो लो, बन लिखे। कई लोग नहीं लिखते और नंबर भी नहीं कटते। जैसे अपन स्टार्ट कुछ दिन लिखो, फिर नहीं लिखोगे तो नंबर एक रत्ती नंबर नहीं कटेंगे, गारंटी है मेरी। बुक में आप देख लो, बुक में नहीं लिखा हुआ है। 1-2 स्टार्टिंग में लिख लो, तो बाकी लेकिन बच्चे इतने ज्यादा अधीर हो जाते, हम तो लिख ले रहे हैं, भले टाइम वेस्ट हुए। चलो कॉस बताओ। अबे तो लिख लो भैया, आधार बटे। आधार क्या है? कर्ण क्या है? k से k 3/। कॉस का उल्टा सूत्र बोलो, आंसर बोलो। आंसर क्या आएगा? तुम्हें कैसे पता? जब आगे जाके बड़े हो जाओगे तो कॉस निकाला और सेक को सीधा लिख दिया 5/3 और नंबर नहीं कटते। अभी स्टार्टिंग है तो कोई डरा नहीं रहे। अगला क्या निकालना है? अब tan तो उन्होंने पहले से दिया हुआ है। tan a बराबर 4/3। tan a बराबर कॉट निकाल ले रहे अपन। बोलो आंसर कितना है? बिना ही करे कैसे बता रहे? उल्टा होता है। तो ये बात दिमाग में आ गई, आपके मन में खुशी जाग रही, मतलब आप ट्रिग्नोमेट्री में सही दिशा में जा रहे हैं। इसमें बहुत सारी चीजें, बहुत सारी चीजें, और आपको हर एक चीज ने महीन तरीके से बनेगी। अभी हाल तो अपन कॉट दिख गया, आधार बटे लंब, मतलब अभी बड़े तरीके से कर रहे हैं, फिर छोटे। अब आधार बटे लंब। आधार कितना है? और ये 4k। k से k कितना आ गया? 3/4। अब देखो यहां से ऑब्जेक्टिव आया कि यदि tan a बराबर कितना है? 4/, तो cot a कितना होगा? तुमने बोल दिया, लेकिन जो रट्टू तो थे पूरा सवाल करें पहले, तब तक उनका खेल खत्म हो जाएगा। थोड़ा दिमाग तो इसमें, बहुत मस्त चैप्टर है, इससे अच्छा चैप्टर है ही नहीं कोई। दिमाग वालों के लिए बात करो, बुद्धिमान लोग। एक और क्वेश्चन करेंगे जो आपकी परीक्षा लेगा एक प्रकार से। क्वेश्चन तो कुछ भी दिया जा सकता है, कुछ भी निकलवा सकते हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं दिया है। क्या लिखते हैं? आपको थीटा से दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये भी एक प्रकार का कोण है। सेक थीटा बराबर 13/12। सारे बच्चे मुझे बताएंगे ट्रिक। लाल बटे कक्का। इस ट्रिक से भी जरूरी है आपको क्रम याद रहना। क्या याद होना? जो क्रम है साइन कॉस टेन कॉसेक कॉट। अब क्यों ये जरूरी है? अपन को क्या दिया है? सेक। बेटा इतना आसान है, थोड़ा यहां वहां ऐसे बैठ के ऐसे देख लो यार। सेक दिख गया, कर्ण बटे आधार। नीचे वाला तो नीचे से चालू होगा, ऊपर वाला तो ऊपर से चालू होगा। सेक बराबर कर्ण बटे आधार। बोलो कोई दिक्कत? कर्ण बटे आधार कितना हो गया आपका? 13/12 चल रहा है वो। माना कर्ण बराबर 13 की और आधार और केला 30 की। चलिए क्लियर है ये?
अब देखिए एक ना एक चीज गायब रहती, पिछली बार कर्ण गायब है, इस बार लंब गायब है। हम लगाएंगे पाइथागोरस का प्रमेय। क्या लगाएंगे? अगर आपको कॉन्फिडेंस आ गया तो फिर मजेदार चीज है ये। पाइथागोरस का प्रमेय कौन बोलेगा? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन, पर हम इसको ऐसा लिखेंगे, लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग बराबर कर्ण। कई बच्चे कहेंगे सर ऐसा क्यों? एक्चुअल में जो पता नहीं होता उसको हम कोशिश करते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड पे लिखें। पिछली बार कर्ण पता नहीं था, पर जरूरी नहीं है। लंब का मान पता, आधार का मान है 12 के, बोलो कोई दिक्कत? कर्ण का मान है 13 के। 13 का स्क्वायर 100 और के का स्क्वायर 12 का स्क्वायर कौन बोलेगा? वेरी गुड, 144 के स्क्वायर। और यहां लंब स्क्वायर का मान पता, इस लंब स्क्वायर को यहीं रहने दो, 169 के स्क्वायर का, बस इसका पक्षांतर कर दो, बोलो कोई दिक्कत? 169 में से कितने घटाने बचे? कितने बचे? 25 के स्क्वायर। ये लंब का क्या है? स्क्वायर। वर्ग उस तरफ गया तो क्या बन जाएगा? थक गए? लंब में बाप बकरे का आता है भाई। 25 के स्क्वायर, 25 का वर्गमूल 5 और के स्क्वायर का के, बोलो आ गया? आधार कर्ण पहले से थे, लंब नहीं था तो वो काहे से निकाल लिया? पाए तब। एक चीज हमेशा गायब होगी, आ गए सब कुछ। अब तो तुम्हें क्या निकालना वो निकालना। पहला बोलो क्या निकालना? साइन थीटा। सूत्र बताओ। लंब बटे, देखो भैया हमें तो कुछ आता जाता है नहीं, आप लंब देख लीजिए जरा। 5 के, अरे वाह, 5 के और कर्ण 13 के से के 5/13, बोलो कोई दिक्कत? साइन का उल्टा क्या होता है? उल्टा कर दो। कई लोग तो डायरेक्ट ही, अपन भले अच्छे से कर रहे हैं पर डायरेक्ट भी एक निकाल लिया, 13/5। अगला बोल दो क्या निकालना? कॉस थीटा। आधार बटे कर्ण, है कोई दिक्कत? ये तो हम वैसे ही निकाल लेते, सेक दिया, सेक का उल्टा क्या होता है? कॉस। 13/12 का उल्टा क्या? 12/13। ऑब्जेक्टिव ऐसे ही आते हैं ताकि आपको ज्यादा कुछ करना ना पड़े, आप चुटकी में एक बार में निकाल लो। बस आपको ये पता होगा सेक किसका उल्टा होता है? कॉस का। अभी तो आधार देखो, आधार कितना है? और ये 13 के से के, बोलो कोई दिक्कत? सेक निकालने की जरूरत नहीं, वो सवाल में ही दिया है। टेन थीटा, चलिए कौन बोलेगा टेन थीटा? टेन माने लंब बटे आधा। लंब बटे, लंब क्या है बच्चों? आधार क्या है? के से के 5/, आखिरी 10 का उल्टा आधार। टाइम पास के सवाल है। 12 के 5 के से के कैंसिल, 12/5, बोलो समझ में आया? कितने लोगों को ये कॉन्फिडेंस हो गया कि आप कुछ और भी दोगे तो कर देंगे? झूठी। तो सेकंड, थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन कर लेना।